हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक माइंड में। आज मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली क्लास 10th की। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध और सत्यता की जांच कीजिए। हैं तो सबसे पहले आपको पहली एक्सरसाइज में बहुपद में शून्य निकालना बताया था, वो ग्राफिक्स के जरिए था। इसमें हमें जो शून्य निकालने हैं वो समीकरण को द्विघात समीकरण को हल करके निकालने हैं। तो सबसे पहले ये वाले 8 दिए गए हैं जो हमारे पास, हम इनको यहाँ पे गुणा करते हैं। जैसे ये कोई संख्या है, मतलब कार्य इधर कर लेते हैं। अगर x लिखा है तो हमें 8 यहाँ पे लगाने हैं। 8 हमने यहाँ पे लगा दिए। तो इसके 8 के ऐसे दो गुणे बनाओ जिसमें हम अगर घटाएं तो कितने आने चाहिए बच्चों? 2 आने चाहिए। गुणा करें तो 8 आने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे कौन से गुणज हैं 8 के एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 का हमने एलसीएम कर लिया। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से गुणज हैं 8 के जिनमें घटाएं तो 8 आए, गुणा करें तो कितने आए बच्चों? वो गुणा करें तो 8 आए, घटाएं तो 2 आए। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 आएंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, तो 4 में से कितने आए घटाएं तो हमने लगा दिया यहाँ पे -2। -2 करेंगे तभी तो 2 बचेंगे। यहाँ पे x है तो x लिख दिया -8। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 का इस x से गुणा कर दिया 4x माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया। ठीक, उसके बाद ये आ गया हमारे पास। अब इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे एक x है, तो हमने इनसे x कॉमन ले ली। x कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा? 2 में से 1 गया तो एक x बचेगी। यहाँ से x चलेगी तो यहाँ पे 1 मूल 4 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहे हैं। हमें साइन के साथ कॉमन लेना है, तो हमने यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन ले लिए। अब x -4, ये दोनों जो शून्य होंगे, ये दोनों आपस में अगर बराबर हों तो आपका सवाल सही जा रहा है। सबसे पहले फिर देखेंगे हम ये किसका है? प्लस का। तो एक कोष्ठक हम लिख देंगे 2x + 2 और एक में लिख दिया x - 4। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम। आगे क्या करना है हमें? सबसे पहले देखो आगे की अब क्या है, यहाँ से ये हो गया। अब हमसे क्या करा आ रहा है? इसके शून्य क्या आ गए? एक शून्य का आ गया x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -2। एक शून्य तो ये आ गया और x -4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4। एक ये आ गया। इसे हमने अल्फ़ा मान लिया, अल्फ़ा बराबर 2। इस बीटा मान लिए, बीटा बराबर 4। ठीक, अब हमें क्या करनी है? किसकी? शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम देखते हैं सत्यता की जांच के लिए सूत्र होता है, 1 मिनट, सूत्र अभी बताऊंगा मैं आपको। रुको क्या आता है सूत्र? ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। हम बोल सकते हैं शून्यकों का योगफल। क्या बच्चों? योगफल बराबर, तो शून्य कौन से? एक अल्फ़ा एक बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इसकी क्या करेंगे? यहाँ पे a के स्थान पर कितना है? 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। b के स्थान पर कितना है? चिन्ह के साथ लेना है -2। c के स्थान पर कितना है हमारे पास? -8। ठीक, ये हो गया हमारे ABC। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास? 2। बीटा क्या है? अल्फ़ा क्या है? -2। अल्फ़ा -2 बीटा +4। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये माइनस का है तो माइनस का माइनस प्लस हो गया बट्टे 1। यहाँ से 4 में से 2 गए 2 और ये 2। ये हो गया हमारे यहाँ पे सत्यता की जांच, ये संबंध सही है। अब दूसरा करेंगे,
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं इसे, सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा क्या है, -2 इंटू -4, ठीक। सी क्या है, -8 अपॉन 1, -8 इक्वल टू -8। ये संबंध भी बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं अब हम। 4s स्क्वायर ये दिया गया है, 4 एकम 4, तो 4 के ऐसे गुणज बताने हमें जिनके जोड़ने पर 4 आए, तो 2 दूनी 4, एस स्क्वायर -2 प्लस 2s प्लस 1, ठीक। अब 4s स्क्वायर -2s प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस का गुणा होगा, -2s प्लस 1, ठीक है। इधर लिखते हैं, इधर हमें अभी और भी काम करना है। उसके बाद यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2s कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2s माइनस क्या बचा, यहाँ पे कॉमन क्या बच रहा है हमारे पास, 1, ठीक। अब आगे देखो, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लिया हमने, -1 कॉमन लिया, -1 ये हो गया, ये दोनों सेम आ गए, हमारे यहाँ तक सवाल सही है। अब एक क्या हो गया, 2s -1, एक क्या हो गया 2s -1, दोनों एक ही जैसे हो गए। अब देखते हैं, 2s बराबर -1 बराबर 0 रखने पर तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, ठीक। ये ऐसे ही ये हो जाएगा, ये भी हमारे पास कितना हो गया, s बराबर 1/2, ठीक है। अब आगे देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया हमारे पास, 1/2, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, एक मिनट, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या था, 1/2 प्लस 1/2, बीटा हमारे पास क्या था, तो हम यहाँ पे देख लेंगे, -4 था बीटा, बीटा हमारे पास क्या था, -4, -4 क्या हो गया, -4 लिख देंगे हमें, ये क्या था, 4 था, तो ये 2, 1 + 1 बराबर 4 + 4, ये इससे कट गया 1 आ गया, ये हो जाएंगे 2/2, ये हो गया 1, तो 1 = 1, ये सत्यता की जांच है, ठीक। अब बारी आई गुणनफल की, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये होता है शून्यकों के गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी क्या था हमारे पास, 1 था, सी अपॉन ए क्या था, 1 मिनट, ए क्या था, 4 था, अरे भाई कॉपी, सी क्या था हमारे पास, ए क्या था, 4 था, तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। 1 का 1 में गुणा करेंगे 4 रहेगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 4 रहेगा। ये संबंध की सत्यता की जांच हो गई। आगे के सवाल नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बनाने वाले हैं।